नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जिंदल एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी फॉर खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों कैसे आप सब। दोस्तों आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं, पितृदोष के बारे में। पितृदोष क्या होता है, हमारी कुंडली में पितृदोष कब बनता है और इसके निवारण क्या है। दोस्तों ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पितृदोष का। आप अपनी कुंडली कहीं भी दिखाने जाते हैं, आपको एकदम बता दिया जाता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है और आप इसका निवारण कराइए, और आप डर के मारे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उसका निवारण कराते हैं, चाहे आपकी कुंडली पितृदोष हो या ना हो। कहीं भी किसी को और कुछ भी समझ में ना आए तो हमेशा आपको बता देते हैं पितृदोष या काल सर्प दोष भी बहुत सारे लोग आपको बता देते हैं। आपकी कुंडली में हर एक कुंडली में काल सर्प दोष है, हर एक कुंडली में पितृदोष। ये दो चीजें तो सबने रटी हुई है कि पितृदोष बता दीजिए, काल सर्प दोष बता दीजिए, इसका निवारण डर के मारे लोग करेंगे ही। दोस्तों ऐसा नहीं है, हर एक कुंडली में ना ही पितृदोष बनता है और हर एक कुंडली में ना ही काल सर्प दोष बनता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ काल सर्प दोष की मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। अब मैं सिर्फ पितृदोष के बारे में आपको बताऊंगा, पितृदोष कब बनता है, कैसे बनता है और इसके निवारण क्या है। दोस्तों कुछ ग्रहों की बुरी कंडीशन से हमारी कुंडली में पितृदोष का बनना कहा जाता है। दोस्तों राहु देवता छाया ग्रह हैं। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी राहु देवता पीड़ित हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। हालांकि वो कंडीशन राहु की है, राहु देवता खराब है, तो राहु देवता का निवारण आप कर सकते हैं। राहु देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं, उसका मंत्र जाप कर सकते हैं, करा सकते हैं किसी विद्वान पंडित से। मेन कंडीशन सारी राहु की होती है, लेकिन उसे नाम दिया जाता है पितृदोष का। दोस्तों हमने जो पिछले जन्म में बुरे कर्म करे हैं, अपने माता पिता को सताया है, अपने दादा दादी को सताया है, अपने परिवार में किसी भी मेंबर को। और दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि संतान ही माता पिता को सताए, माता पिता भी संतान को सता सकते हैं। हो सकता है कि आप माता पिता हो, आपने अपनी संतान को सताया हो, अपनी जिम्मेवारी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना की हो, तो तब भी आपकी कुंडली में पितृदोष बनेगा। आप पिछले जन्म में इतने सक्षम हो, आपने किसी गरीब को सताया हो, उसके पैसे नहीं दिए हो, कुछ भी तरीके से अगर आपने कोई बुरे कर्म करे हैं, तो वो ही रूप राहु देवता का बनकर आपकी कुंडली में बुरी कंडीशन में बैठकर राहु देवता आपको परेशान करेंगे, आपको तड़पाएंगे। बुरी कंडीशन राहु देवता की, लेकिन नाम वो पितृदोष का दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म करे हैं तो आपकी कुंडली में पितृदोष बनेगा। अब दोस्तों कब बनता है हमारी कुंडली में पितृदोष। राहु देवता कहीं भी आपकी कुंडली में नीच के बैठे हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में पितृदोष है। राहु देवता चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष में आ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण दोष माना जाता है। राहु देवता सूर्य के साथ अगर बैठते हैं तो सूर्य ग्रहण दोष माना जाता है। राहु देवता अगर बृहस्पति देवता के साथ विराजमान है तो आपकी कुंडली में चंडाल दोष है। राहु देवता अगर मंगल देवता के साथ विराजमान है तो दोस्तों आपकी कुंडली में अंगारक दोष बनता है। और राहु देवता शनि देवता के साथ विराजमान है तब भी बुरे प्रभाव, राहु और शनि दोनों आपस में बुरे ग्रह हैं, और राहु और शनि जब भी एक साथ बैठते हैं तो आपकी कुंडली में बुरा करते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन आपकी कुंडली में बनी हुई है, राहु कहीं से भी पीड़ित है आपकी कुंडली, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में पितृदोष है। राहु देवता आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में खराब स्थिति में जाकर विराजमान है तब भी आपकी कुंडली में पितृदोष बनेगा। आपकी जन्म कुंडली में 4 भाव केंद्र के, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, चारों भाव रिक्त हैं, मतलब खाली, इसमें कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में पितृदोष है। इसका आपको निवारण कराना पड़ेगा। दोस्तों मेन सारी कंडीशन तो राहु देवता की होती है। अगर राहु चंद्रमा बैठे हैं तो या तो राहु की शांति होगी या चंद्रमा देवता की शांति होगी, या राहु और चंद्रमा दोनों ग्रहों की आप शांति आपको करानी पड़ेगी, क्योंकि राहु भी खराब है और चंद्रमा भी मारक है, तो इसका मतलब दोनों ग्रहों की शांति होगी। दोस्तों ऐसी कंडीशन ही आपकी कुंडली में पितृदोष का निवारण करती है। अब दोस्तों आप कैसे जाने कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, उसके क्या कंडीशन है, क्या लक्षण है, क्या दिक्कत परेशानी आपकी लाइफ में होती है। दोस्तों आपके घर में धन की बरकत नहीं है, आप जितनी मेहनत करते हैं उतना फल रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। आप 1 रुपए का काम करते हैं, आपके खर्चे 2 रुपए के होते हैं, या आपने काफी टाइम से कोई लंबी पैसे जोड़ते हैं और एक हेड कोई ऐसी खर्चा, ऐसी बीमारी निकल आती है जिसमें एकदम आपके सारे पैसे चले जाते हैं, फिर आप जीरो की जीरो। हमेशा आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश रहते हैं, घर में जितने आपके मेंबर्स हैं सब में एक दूसरे के मन में मनमुटाव रहते हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, हमेशा कलेश बना रहता है।
घर में से आपकी बीमारी नहीं जा रही है, एक जना बीमार है, एक जना ठीक हुआ, फिर दूसरा बीमार हो गया, दूसरा ठीक हुआ तो तीसरा हो गया, ऐसी कंडीशन पितृदोष को बनाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में कोई लड़का या लड़की है, शादी के योग्य है, काफी टाइम से आप रिश्ते देख रहे हैं, उसकी शादी नहीं हो पा रही है या रिश्ता होके बार बार टूट जाता है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में पितृदोष है। आपकी शादी हो चुकी है और काफी समय से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में पितृदोष है। या आपको लड़की हो रही है, पहली दूसरी तीसरी लड़की है, आप पुत्र की इच्छा रखते हैं, पुत्र की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में पितृदोष है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती हैं, आप स्वयं जान सकते हैं कि आपको पितृदोष परेशान कर रहा है, पितृदोष आपके घर में या आपकी कुंडली में है, उसका आपको निवारण कराना चाहिए या नहीं। आप खाना खाने बैठते हैं, बार बार हमेशा आपके खाने में बाल आ जाता है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में पितृदोष है। आपको बार बार चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है आपका, रात को आपको सोते हुए डर लगता है, बुरे सपने आते हैं, तो दोस्तों समझ जाइएगा आपकी कुंडली में पितृदोष है, इसका आपको निवारण कराना पड़ेगा। दोस्तों, उपाय क्या है पितृदोष के, अब ये ध्यान से सुनिएगा। 3 तरह के उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में। उपाय तो बहुत सारे, लेकिन 3 मेन उपाय हैं। सबसे पहला उपाय जो है दोस्तों, आपको पितरों के जाप कराने होते हैं, पितृ गायत्री के जाप होते हैं, जो कि आपकी संख्या होती है 1.25 लाख। आप 1.25 लाख पितृ गायत्री के किसी भी विद्वान ज्योतिष पंडित से जाप करा सकते हैं। और अगर आप श्राद्ध पक्ष में कराएं, जैसे कि श्राद्ध पक्ष आएंगे, उसमें अगर आप कराएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी भी अच्छे महीने में किसी पंडित के पास जाके मुहूर्त निकलवा के 1.25 लाख गायत्री की जाप कराइए। 3-4 पंडित आपके बैठते हैं, 5 दिन में जाप करेंगे, फिर उसका 1/10वां हिस्सा हवन करेंगे, तो इससे आपके जितने भी पितर हैं वो शांत हो जाएंगे। दोस्तों, कौन से पितर हमें परेशान करते हैं? दोस्तों, कोई अगर पानी में डूब के मरा है, कोई जल के मरा है, या कोई एक्सीडेंट में मरा हुआ है, किसी की कोई भी जवान मौत हुई है, या किसी की आपने अच्छे से गति नहीं कराई है। दोस्तों, किसी की अगर गति नहीं होती तो एक प्रेत बन जाता है, प्रेत बन के फिर हमें वो परेशान करता है, जो भी आप उसे खाने को या पानी देते हैं उससे प्राप्त नहीं होता है, और वो हमें बार बार परेशान करता है। घर में कलेश, लड़ाई झगड़े, पैसों की परेशानी, ये सब चीजें हमारी लाइफ में चलती रहती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से पितृ हमें परेशान करते हैं, और जैसे ही आप उनकी गति करा देते हैं तो आपके प्रेत से पितृ बन जाते हैं, और पितृ बन के फिर वो देवता बन जाते हैं, फिर हमें आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, और हमारी लाइफ में अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय क्या है? आप हरिद्वार जाके या किसी भी धर्म स्थल पर, तीर्थ स्थल पर जाके नारायण बलि का पाठ करा सकते हैं। दोस्तों, नारायण बलि का पाठ वैसे हरिद्वार में ही होता है, क्योंकि नारायण शिला बनी हुई है हरिद्वार में। आप किसी भी, हर मंथ एक अमावस्या आती है, किसी भी मंथ की अमावस्या को, स्पेशल या तो वो कातक के महीने की हो या अश्विन के जो भी श्राद्धों के महीने की होती है, माघ के महीने की होती है, ये 3-4 स्पेशल अमावस्या होती हैं। अगर आप इनमें जाके या किसी भी अमावस्या को जाके किसी विद्वान पंडित से नारायण बलि का आप पाठ करा देते हैं प्रेतशिला पे हरिद्वार जाके, तो तब भी आपके पितर शांत हो जाते हैं। उसमें सिर्फ ये होता है दोस्तों, 1 दिन की पूजा होती है अमावस्या की, वहां पे आपका पिंडदान होगा, पितरों का हवन होगा, गंगा जी में स्नान होगा, विद्वान पंडित जो भी होगा आपका खुद करा देगा। तो एक दूसरा उपाय ये है, इससे आपके पितर शांत हो जाएंगे, जो भी परेशान है, जो भी प्रेत योनि में है, जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, उन सबकी शांति हो जाएगी। अब तीसरा उपाय दोस्तों क्या है? ये सबसे बड़ा उपाय है। श्रीमद् भागवत कथा होती है, 7 दिन की सप्ताह बैठता है। दोस्तों, आप 7 दिन का सप्ताह, उसमें बहुत सारा कॉस्टली पड़ता है, 1-2 लाख रुपए लगते हैं। 7 दिन कथाएं होती हैं, फिर आपका भंडारा होता है, हवन होती है, पूजा पाठ होती है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप सक्षम हैं तो आप सप्ताह करा सकते हैं। वो सबसे बड़ा उपाय है पितरों का। इसमें आपके कोई भी कैसा भी पितर हो, छोटा बड़ा, प्रेत योनि, किसी भी योनि में, सबकी आपकी गति हो जाएगी, और पितर आपको ब्लेसिंग देंगे, आशीर्वाद देंगे। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, समस्याएं, वो सारी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, 3 तरह के उपाय मैंने बताए हैं। पहले आप पितृ गायत्री के 1.25 लाख जाप करा सकते हैं। दूसरा, नारायण बलि का अमावस्या के दिन हरिद्वार जाकर आप उसका निवारण करा सकते हैं। और तीसरा, सप्ताह, श्रीमद् भागवत के 7 दिन का सप्ताह बैठता है, वो उपाय आप करा सकते हैं। दोस्तों, ये हैं 3 बड़े उपाय। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, जो मैंने आपको बताई है, और अगर आपको थोड़ी बहुत नॉर्मल सी दिक्कत है, तो आप श्राद्ध पक्ष आते हैं 16 दिन के, 17 दिन के, उसमें अपने पितरों के निमित्त जिस दिन जिसकी तिथि है उसके नाम का पंडित जिमा सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, खाने में खीर जरूर बनाएं,
ये छोटे छोटे उपाय आप ये कर सकते हैं, इससे भी आपके पितृ शांत होते हैं। अगर आप अपने किसी भी पितृ को नहीं पूज रहे हैं, नहीं मान रहे, तो आप उसे मानना शुरू कर दीजिए। अमावस्या पे भोजन बनाइए, किसी गरीब को खाना खिलाइए अमावस्या के दिन, या किसी विद्वान पंडित को घर पे बुलाइए, उसे खाना खिलाइए, कपड़े दीजिए, उसका आशीर्वाद लीजिए, उसके पैर छुइए, तब भी आपके पितृ शांत होते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया है कि पितृ दोष आपकी कुंडली में कैसे बनता है, इसका क्या निवारण है और कब बनता है। ध्यान से पूरी वीडियो को बिना स्किप करे आप देख सकते हैं और अपनी कुंडली में स्वयं जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। कोई भी इंसान आपको, कोई भी विद्वान, कोई भी ज्योतिष, कोई पंडित आपको कंफ्यूज ना कर सके और आपके बेवजह पैसे खर्च ना कर सके। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपका है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। और दोस्तों, अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है 7419118150। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा दोस्तों कालसर्प के बारे में। 2 दोष मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आपको डराते हैं लोग बाकी पितृदोष आपकी कुंडली में, कालसर्प दोष आपकी कुंडली में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा कालसर्प दोष के बारे में कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।